हम सभी एक ऐसे सुंदर मकान का सपना देखते हैं जिसे हम अपना घर कह सकें। घर, ये वो शब्द है जो हमें सुकून, शांति और आराम देता है। हमारा अपना आशियाना जहां हम इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने परिवार के साथ सुकून से रहते हैं। साथ ही हम दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इसे और बेहतर बना सकें। लेकिन आजकल जिन सीमेंट और कंक्रीट की इमारतों में हम लोग रह रहे हैं, जहां से पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, जहां चारों तरफ शोर और प्रदूषण है और साफ हवा व पानी के लिए भी प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या उसे घर कहा जा सकता है? इन्हीं सवालों की वजह से आजकल बहुत से लोग अपने घर को एक इको फ्रेंडली होम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रकृति के सानिध्य में रह सकें। एक इको फ्रेंडली घर वो घर होता है जहां आप उन चीज़ों का उपयोग न करने की कोशिश करते हैं जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आज की वीडियो स्नेहल पटेल जी के इको फ्रेंडली घर के बारे में है, जो सूरत, गुजरात में स्थित है और प्रकृति के बहुत पास है। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल इस घर को इको फ्रेंडली बनाने के लिए किया गया है। जिस जगह पर यह घर बना हुआ है वहाँ 20 साल पहले तक कोई भी पेड़ नहीं था और अब यहाँ 120 अलग अलग तरह के 600 पेड़ पौधे हैं। खासकर ऐसे पेड़ पौधों को लगाया गया है जो चिड़िया, मधुमक्खी और तितलियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हों और जिनसे इन छोटे जीवों को भोजन मिल सके। इस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली के लिए सोलर पावर और विंड पावर का इस्तेमाल किया गया है, जिनसे लगभग 8 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है और घर की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। छत की ढाल इस तरह से बनाई गई है कि सोलर पैनल्स को सीधे उस पर फिट किया जा सके और पैनल्स के लिए अलग से स्टैंड ना बनाना पड़े। सोलर पावर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए भी किया जाता है। एक बार चार्ज करने के बाद कार 100 किलोमीटर चलती है, जिसे चार्ज करने में सिर्फ 10 यूनिट बिजली खर्च होती है। घर में रोशनी के लिए एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बिजली की कम से कम खपत हो और साथ ही ऐसे एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है जो कम से कम बिजली की खपत करते हैं। घर के सभी कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई हैं, जिनसे पूरे दिन रोशनी घर के अंदर बनी रहती है। इस घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे बारिश का पानी सीधे छत पर रखे टैंक्स में इकट्ठा होता रहता है और जब ये सभी टैंक्स भर जाते हैं उसके बाद बारिश का पानी जमीन के अंदर बने टैंक में भरने लगता है, जिसकी क्षमता 2 लाख लीटर है। और जब छत पर रखे टैंक्स का पानी खत्म हो जाता है तब इस बड़े टैंक से पानी पंप करके छत पर रखे टंकियों में पहुंचाकर पूरे साल इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाथरूम, किचन और वॉश बेसिन के पानी को पेड़ पौधों के माध्यम से फिल्टर किया जाता है और ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पानी को फिल्टर करने के लिए 3 बेड लगे हुए हैं। सबसे पहले बेड में रेत में केना लिली के पौधे लगे हुए हैं। रेत एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिससे पानी में उपस्थित अशुद्धियाँ रेत में रह जाती हैं और पानी साफ हो जाता है। केना लिली की जड़ों के आसपास ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होती है और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में उपस्थित डिटर्जेंट और साबुन के कणों को डिकम्पोज करने के लिए करते हैं। उसके बाद पानी दूसरे बेड में जाता है, जिसमें पानी वाले पौधे वाटर हाइसिंथ और डक वीड लगी हुई है। वाटर हाइसिंथ पानी में उपस्थित अशुद्धि को एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी के पीएच और टीडीएस को भी कम करती है। तीसरे बेड में अम्ब्रेला पाम लगा हुआ है, जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके बाद पानी दोबारा इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। दूसरे और तीसरे बेड में पानी वाले पौधे लगे हुए हैं। पानी की वजह से इनमें मच्छर ना पनप जाएं, उसके लिए इनमें मछलियां भी हैं, जिससे पता चलता है कि पानी इस्तेमाल करने योग्य है। वॉशिंग मशीन के पानी को अलग टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जिसका इस्तेमाल टॉयलेट फ्लश में किया जाता है। इस घर में विंड मिल भी लगी हुई है, जिसका इस्तेमाल कुएं से पानी निकालकर बगीचे में देने के लिए किया जाता है। घर की दीवारें बनाते समय ईंटों के बीच में जगह छोड़ी गई है, जिससे गर्मियों में दीवारें गर्म नहीं होती और सर्दियों में गर्मी बाहर नहीं जा पाती। डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट्स हवा को प्रदूषित करते हैं, इसलिए दीवारों पर पुताई भी नहीं की गई है। घर के अंदर एक पॉन्ड भी है। इस पॉन्ड में एक्वेटिक प्लांट्स और मछलियां हैं जो पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। इसमें उपस्थित पानी धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है, जो आसपास के वातावरण को ठंडा बनाता है। सभी बेडरूम्स की दीवारों पर खिड़कियां लगी हुई हैं ताकि हवा का अच्छा प्रवाह बना रहे। छत की ढाल इस तरह से बनाई गई है कि नीचे से ठंडी हवा घर के अंदर आ जाती है और अंदर की गर्म हवा ऊपर उठकर बाहर चली जाती है।
इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए घर की निचली खिड़कियों में फैन इस तरह से लगाए गए हैं जिससे वो बाहर की ठंडी हवा को अंदर फेंकें, और घर की ऊंची खिड़कियों पर छत के पास एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं जो गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं, जिससे घर ठंडा बना रहता है। बेडरूम्स को ठंडा रखने के लिए इस घर में एयर कूलिंग पाइप्स लगाए गए हैं जो जमीन के अंदर स्थित पानी के टैंक से होकर गुजरते हैं। इनका एक सिरा बेसमेंट में होता है और दूसरा सिरा बेडरूम्स में होता है, जिसमें एक छोटा फैन लगा होता है। जब इस फैन को चलाया जाता है तो ये बेसमेंट की हवा को बेडरूम की तरफ खींचता है। बीच में ये हवा उस जगह से गुजरती है जहां पाइप पानी के अंदर है। तब ये हवा ठंडी हो जाती है और कमरों में पहुंचती है और नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करती है। बेलदार पौधों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि वो पूरी छत पर फैले रहते हैं, जिससे गर्मियों में छत गर्म नहीं होती। घर की पूर्वी और पश्चिमी दीवार की तरफ बड़े पेड़ लगाए गए हैं ताकि सूरज की सीधी धूप से दीवारों को गर्म होने से बचाया जा सके। इसके लिए ऐसे पेड़ों को चुना गया है जो सर्दी के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे सर्दियों में धूप मिल सके। सोलर पैनल्स अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें, उसके लिए उनका साफ रहना जरूरी है। इसके लिए छत में वाटर स्प्रिंकलर लगाया गया है। ये वाटर स्प्रिंकलर सोलर पैनल से धूल को हटाने के साथ साथ गर्मियों में छत को ठंडा रखने का काम भी करता है। किचन से जो भी किचन वेस्ट निकलता है उससे कंपोस्ट बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने में किया जाता है। इस घर में पानी को साफ करने के लिए किसी भी तरह का आरओ सिस्टम नहीं है, उसकी जगह एक बहुत किफ़ायती और असरदार फिल्टर सिस्टम बनाया गया है। इसमें तांबे के 5 मटकों का इस्तेमाल किया गया है। 5 में से 4 मटकों में नीचे की तरफ छोटे छोटे 3 छेद किए गए हैं, जिनसे पानी एक मटके से दूसरे मटके में जाता है। सबसे ऊपर वाले मटके में पानी डाला जाता है। दूसरे मटके में नारियल का कोयला भरा हुआ है, जिसे नारियल की बाहरी परत को जलाकर बनाया जा सकता है। यह अशुद्धि को और खासकर ई कोली बैक्टीरिया को बाइंड कर देता है। तीसरे घड़े में लाइमस्टोन या मार्बल चिप्स को भरा गया है। जिस तरह नदी में पानी पत्थरों से टकराते हुए आगे बढ़ता है और मिनरल्स पानी में घुलते रहते हैं, ये उसी तरह से काम करता है। चौथे घड़े में रेत भरा गया है। रेत धूल के छोटे कणों को भी रोक लेता है और साफ पानी 5वें घड़े में गिरता है, जिसमें शुद्ध पानी निकालने के लिए नल लगा हुआ है। इस घड़े में चांदी का एक सिक्का भी रखा हुआ है। चांदी और तांबा पानी में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। घर के खिड़की और दरवाजे बनाने के लिए पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जो पुराने घरों के टूटने के बाद बचती हैं। घर में जो भी फर्नीचर है उसे बांस और बैंत की लकड़ी से बनाया गया है, जो पेड़ों की श्रेणी में नहीं आते। मतलब इस घर के निर्माण में किसी भी पेड़ को नहीं काटा गया है। घर की दीवारों में थोड़ी जगह छोड़कर पीवीसी पाइप्स लगाए गए हैं ताकि छोटी चिड़ियां जैसे गौरैया, मैना अपना घोंसला बना सकें। तो ये था स्नेहल पटेल जी का इको फ्रेंडली होम। हर कोई व्यक्ति अपने लिए इस तरह का घर बनाना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई खास प्रयत्न नहीं करता। आज हम जिस तरह के परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ इको फ्रेंडली होना समाज या प्रकृति पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है, ताकि हम अपना जीवन शांति और सुकून से बिता सकें और अपनी भावी पीढ़ी के लिए बेहतर कल बना सकें। ग्रीन होम्स न केवल पर्यावरण अनुकूल होते हैं, बल्कि ये आज के समय की मांग भी हैं। स्वास्थ्य कारणों के चलते लोग अब इस तरह के घरों को तहरीर दे रहे हैं। शुरुआत में ये घर महंगे लग सकते हैं, लेकिन आगे जाकर बीमारियों में जो खर्चा होगा उससे ये बहुत सस्ते हैं। आशा करता हूँ जब आप अपना घर बनाएंगे तब उसे ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे, या अगर आपने अपना घर बना लिया है तो उसमें कुछ बदलाव जरूर लाए जा सकते हैं ताकि उसे प्रकृति के अनुकूल बनाया जा सके।